सलाम दोस्तान, ज़बान फ़ारसी सीखने की इस सीरीज़ में ये हमारा 18वां दर्स है और मन सैयद हैदर अली हस्तम। इससे पहले हमने दो चीज़ें सीखी थी। एक अदद आदाद जिन्हें बोलते हैं, गिनती 1 से लेकर 10 तक की, उसमें ज़ीरो रह गया था, ज़ीरो को सिफ़र बोला जाता है। उसके बाद 1 2 से 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हमने एक लफ्ज़ सीखा था मीख़ानीम, मीख़ानम, मीख़ानीम, मीख़ानी, मीख़ानीद, मीख़ानद और मीख़ानंद। ये पढ़ने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और मी का मतलब हमने बताया था कि ये फ़ेल मुज़ारे है, यानी प्रेजेंट की या फ्यूचर की बात हो रही तो फिर मी लफ्ज़ लगेगा। और आज हम आगे के कुछ अल्फाज देख रहे हैं। तबल, तबले को बोला जाता है। सतल, बाल्टी को बोला जाता है। इसके बाद ख़त है। ख़त इन लाइंस को बोला जाता है। आप देखिए 2 लाइन है, 2 तरह की लाइन है, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो वर्टिकल लाइन है हमारे पास उसे बोला जाता है ख़त उकूफ़ी, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे ख़त उमूदी बोला जाता है। ख़त यानी लाइंस। हयात, हयात भी बोला जाता है, जिस तरह से ये इशारा किया जा रहा है इस पे। इसके बाद हम आ जाएं अगले हुरूफ की तरफ, अल्फाज की तरफ। तो तनाब यानी रस्सी और थला यानी सोने को बोला जाता है। गुम्बद थला, सोने की गुम्बद। तौलेबी, ये खरबूजे को बोला जाता है। ताऊस, ताऊस मोर को बोला जाता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम का नहजुल बलागा में एक खुतबा है, बाकायदा खुतबा ताऊसिया उसका नाम है। तो वो खुतबा ताऊसिया का मतलब ये जो मोर के ऊपर उन्होंने कलाम किया है। उसके बाद तिफ़्ल बोला जाता है। तिफ़्ल बच्चे को बोला जाता है। इसके बाद तिब्बे सूज़नी, ये जो सूज़न बोला जाता है सुई को, और ये जो कुछ तबीब सुइयों को चुभोकर जो इलाज करते हैं वो उस साइंस का या उस इलाज की बात चल रही है यहाँ पे। उसके बाद तूती, तोते को बोला जाता है। उसके बाद कूती, इन इस तरह के कंटेनर्स जो होते हैं छोटे, बाल्टियाँ, इन्हें बोला जाता है। और यहाँ पर भी आपको एक बात याद रखनी है कि कूती को आप गूती बोलेंगे, ये गैन का साउंड देगा, का ये मैं शुरू से बता रहा हूँ। उसके बाद तुलू, तुलू का मतलब होता है राइस, ये तुलू आफ्ताब यानी सनराइज़। और फिर गुरूब आफ्ताब यानी सनफॉल। उसके बाद तामा, तामा ये पछाड़ने को बोला जाता है, इस तरह से जो शिकार हो रहा है। उसके बाद तूफ़ान, तूफ़ान को ही बोला जाता है। तूसी, ये तूसी ग्रे कलर को कहा जाता है। तूसी ग्रे कलर को कहा जाता है। हमने काफ़ी कलर इससे पहले पढ़े हैं। हमने ज़र्द पढ़ा है, हमने सब्ज़ पढ़ा, सुर्ख पढ़ा, आबी पढ़ा। और फिर इन्हीं अल्फाज को आपको मुकम्मल करना है, ताऊस वग़ैरह, सतल वग़ैरह, हयात वग़ैरह को। तनाब, तिफ़्ल, जो ऊपर अल्फाज हैं, वही सिलसिला जो हमारा बक़िया दर्स में चल रहा था। अब आप ये इंशाल्लाह अपने आप करेंगे ये काम। और हम आगे बढ़ गए। और ज़र्फ़ बोला जाता है बर्तनों को, ज़र्फ़ बोला जाता है किसी बर्तन को, ठीक है। और मुनज़्ज़म यानी ये एक अच्छे मैनर में, मैनेज्ड वे में लगी हुई चीज़ों को मुनज़्ज़म कहा जाता है, कि मुनज़्ज़म तरीके से ये लगी हुई हैं। उसके बाद खुदा हाफ़िज़ कहा जाता है जब हम एक दूसरे से जुदा हो रहे होते हैं। जब मिलते हैं तो जो ग्रीटिंग है वो है सलाम, और फिर जब जुदा हो रहे होते हैं तो खुदा हाफ़िज़ के ज़रिए हम ये ग्रीट करते हैं एक दूसरे को, खुदा आपकी हिफाजत करे। और इसके बाद हिफाज, हिफाज यानी ये जो इस तरह के चैनल्स होते हैं, इस तरह की जो सलाख़ों के ज़रिए बाजरा जो बना दिया जाता है पूरा, इन्हें हिफाज बोलते हैं। इसके बाद आ जाए ज़र्फ़ यानी बर्तन। ज़र्फ़ शूई, ये ज़र्फ़ शूई यानी ये सिंक को बोला जाता है जिसमें बर्तन धो लिए जाते हैं। ज़ाहिर यानी जो दिख रहा है वो ज़ाहिर है। और फिर ज़ालिम यानी ऑप्रेसर, जुल्म जो कर रहा है वो ज़ालिम। उसके बाद काज़िम नाम है। काज़िम नेम है यहाँ पर। नाज़िम जो मुनज़्ज़म करे चीज़ों को, उसे नाज़िम बोला जाता है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है नज़ीफ़। नज़ीफ़ का मतलब होता है साफ़। आप देखिए 2 हाथ इन्होंने दिखाए हैं, एक गंदा है, गंदे को कसीफ़ बोला जाता है, और जो साफ़ होता है उसे नज़ीफ़ बोला जाता है।
उसके बाद वजीफ़े यानी ड्यूटी, हमारा वजीफ़ा क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है। ज़ोहर यानी ये वक्त ज़ोहर है, आफ्टरनून की बात चल रही है। और ज़हूर यानी मैनिफेस्टेशन यहाँ लिखा हुआ है। ज़हूर यानी इजहार होना किसी चीज़ का, ठीक है। और उसके बाद मंजूर यानी इंटेंशन। इसके बाद यही तमाम जुमले हैं जो फिर से आ गए हैं। हम आगे बढ़ते हैं और आयन से अपने जुमलों को देखते हैं। अदस यानी ये जो बीज होते हैं इस तरह से। उसके बाद काबे यानी काबे को ही बोला जाता है। इसके बाद शमा को ही बोलते हैं। रुकू, फ़ारसी में रुकू को ही बोलते हैं, जो रुकू हम नमाज में करते हैं। उसके बाद है असल यानी शहद को बोला जाता है यहाँ पर। और असा यानी ये छड़ी, डंडा। आज ये हम पहले जो दर्स में भी पढ़ चुके हैं, दूसरे दर्स में। आज हाथी के ये जो आगे के ज़ाहिरी दांत होते हैं इन्हें आज बोला जाता है। और फिर आबिर बैंक यानी ATM को बोला जाता है। इबादत यानी किसी भी तरह की इबादत हो जिसे हम इबादत में काउंट करते हैं। इश्क, इसके बाद है इश्क यानी इश्क ही है यहाँ पर। इसके बाद है ईद ये ईद है। ईसा ये हज़रत ईसा का नाम है ये भी। उसके बाद उक़ाब हम पढ़ चुके हैं, बाज़ को बोला जाता है। उरियान, ये उरियान है। उरियान का मतलब होता है बरहना। जिस बच्चे ने जो कपड़े नहीं पहने होते हैं उसे उरियान बोलते हैं, उरियान। उसके बाद ऊद यानी ये जो अगरबत्ती वगैरह जो लगाई हुई है। उसके बाद सऊद यानी ये पहाड़ी, ये साऊद है। इसके बाद इन्हीं अल्फाज को आपको मुकम्मल करना है, फिर से वही सारे अल्फाज आ गए हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर आ गए गज़ा। और फिर मगरिब यानी वेस्ट को बोला जाता है, मगरिब। उसके बाद तीख किसी भी ब्लेड, तेज़ धार चाकू और इस तरह की चीज़ों को तीख बोला जाता है। उसके बाद बाग है, बाग यानी बाग को ही बाग बोला जाता है। अब देखिए ये आ गया गज़ा। गलत यानी रॉन्ग। गार यानी गुफ़ा। उसके बाद गाज़ यानी ये बत्तखें। उसके बाद गैबत मतलब एब्सेंस या उसकी गैर मौजूदगी को गैबत बोला जाता है। उसके बाद है तरगीब, इनकरेजमेंट, तरगीब दिलाना, किसी को इनकरेज करना। फिर उसके बाद है यागी, इसे तागी बोलते हैं अरबी में और इसे टायरेंट बोलते हैं इंग्लिश में। गुरूब यानी डूबना, तुलू हमने पढ़ लिया था। इसके बाद गुरूब आ गया। गुंचा यानी ये कली, पेड़ की फूल की कली। उसके बाद गूरे यानी ये जो अंगूर होते हैं उसे। गूल यानी इस तरह के जो सूमो ये होते हैं। और फिर इन्हीं अल्फाज को आपको मुकम्मल करना है ना। यहाँ पर अब एक चीज़ आती है जो हम इंशाअल्लाह अच्छे से करेंगे अगले दर्स में, लेकिन हम इसको आज समझ लें थोड़ा सा। रू, ज़ीर और दर। रू यानी किसी चीज़ के ऊपर, ज़ीर यानी किसी के नीचे, और दर यानी किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। अब आप देखिए ये अखबार के ऊपर है किताब, तो हम कहेंगे किताब रू ये रोज़नामे अस्त, किताब अखबार के ऊपर है। ज़ीर यानी नीचे है, और दर यानी उसके अंदर है, ठीक है, अंडर। इसके बाद हम आ जाते हैं, कुछ जुमले हम आज कर लेते हैं। गुशकुनिद व बेखानिद। ज़र्रबीन रू ये किताब अस्त, ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है ये किताब के ऊपर है। ताऊस दर बाग अस्त, ताऊस यानी मोर बाग में है। रोज़नामे ज़ीर किताब अस्त, अखबार किताब के नीचे है। सात रूए मीज़ अस्त, सात मेज़ पर है, घड़ी मेज़ पर है। सेब दर बुश्काब अस्त, सेब प्लेट में है। तूप ज़ीर संदली अस्त, फुटबॉल जो है वो कुर्सी के नीचे है। गज़ा दर बुश्काब अस्त,
जो खाना है वो प्लेट के अंदर है। तूती रूय दरख्त است, तूती पेड़ पर है। उसके बाद वाजह पुरसशी, ये पुरसशी कुजा, तो कुजा का मतलब होता है कहाँ। किताब कुजा است, किताब कहाँ है, तो कहा जा रहा है किताब रूय कीफ است, किताब बैग के ऊपर है। किताब कुजा است, तो यहाँ कहता है किताब ज़ीर कीफ است, किताब बैग के नीचे है। इसके बाद किताब कुजा است, तो किताब दर कीफ است, किताब बैग के अंदर है। ये तीनों में फ़र्क वाज़े हो गया होगा इंशाल्लाह। अब इस तरह से जुमले तिलफुन कुजास, अब किसी भी चीज़ के बारे में हमें सवाल करना है तो कलम मन कुजास, किताब मन कुजास, गोशिया मन कुजास, मेरा कलम कहाँ है, मेरी किताब कहाँ है, मेरा मोबाइल कहाँ है, मेरा कुजा है। और अस्त को भी हम है कर सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह वोकैबुलरी जब देखेंगे उसकी, जो नेटिव स्पीकर्स हैं, कुछ वीडियोस में सेंड करूंगा आगे, तो आप देखिएगा कि वो पूरा अस्त भी नहीं बोलते हैं, वो अस्त को भी है ही कर देते हैं, जो हमने पिछले कुछ ग्रामर के दुरूस में बताई थी ये बात। आया किताब ज़ीर मीज़ است, क्या किताब मेज़ के नीचे, ना, किताब रूय मीज़ است, किताब मेज़ के ऊपर है। उसके बाद आ जाइए सेब कुजा, सेब कहाँ है, सेब दर बुश्काबस, सेब प्लेट में है। इसके बाद आ जाइए आया बुलबुल दर, आया बुलबुल रूय दरख्त است, क्या बुलबुल दरख्त पर है, बाले बुलबुल रूय दरख्त است। तो इस तरह से कुछ जुमले हैं, ये आप मुकम्मल करिए इंशाल्लाह। अगले दर्स में हम यहाँ से शुरू करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से हम सवाल और जवाब का सिलसिला आगे बढ़ा सकते हैं।